of carbon dioxide atoms diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. ठीक है, इसका क्या होता है ये? हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5। आज हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में मैं ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा दूंगी और उसके अगले लेक्चर में रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे। देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। थोड़ा टाइम लग गया, हाँ, क्योंकि इस भी एक पेज ही कवर कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन आवर बॉडी? एल्वियोलाई। ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये पता होगा तुम लोगों को। ठीक है, इसके बाद ये वाला पार्ट देखो, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक एयर में इन लोगों को पार्शियल प्रेशर के बारे में तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 159, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 0.3। ठीक है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का होता है 104 होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का होता है 40 और ये कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का होता है 95, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। हाँ, और टिश्यू में क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है 40, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिंपल डिफ्यूजन किस पे बेस्ड रहता है? मेनली किस पे बेस्ड होता है? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। ठीक है, सॉरी, इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। आगे देखो, विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड? ऑक्सीजन और CO2। तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बाय हाउ मेनी टाइम्स? तो 20 to 25 टाइम्स से क्या रहता है? ज़्यादा सॉल्युबल रहता है। अभी देखो इधर आओ, विच गैसेस हैज़ मोर डिफ्यूजन अमाउंट? इसमें भी क्या हो जाएगा? ये पर यूनिट डिफरेंस। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का ही ज़्यादा होता है डिफ्यूजन अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये NCERT की ही लाइन है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो नहीं देखा था। अभी नहीं, मैं पहले की बात बता रही हूँ। ठीक है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, कौन कौन सा होगा इसमें आंसर? तो बस इसका आंसर होगा B और C। देखो क्या गड़बड़ है इसमें, एक मिनट। पहले वाले में क्या होगा? थिक कोलमनार नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। ठीक है, अभी देखो मेन ये कैसा होता है? देखो ये रहा एल्वियोलाई तुम्हारा। ठीक है, ये एल्वियोलाई रहा। क्या उसमें पूछा है? थिक स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, एपिथेलियम मतलब बाहर वाली लेयर, ये वाली जो इसकी लेयर है बाहर वाली, इस लेयर का बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज मतलब देखो कैपिलरीज के सराउंडिंग कैसे रहती हैं? ये रही, ये मान लो मैंने एक कैपिलरी बनाई। ठीक है, अब कैपिलरी का जो ये वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला, ये क्या हो जाएगा? एपिथेलियम हो जाएगा। अंदर वाला क्या हो जाएगा? एंडोथेलियम। तो कैपिलरी का क्या हो जाएगा? एंडोथेलियम। ऐसे याद करने में भी तुम्हें आसानी होगी। और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो इन दोनों के बीच में रहता ही है। देखो ये तुम्हारा पूरा कैपिलरी था, ये वाला पार्ट पूरा कैपिलरी था। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा तो किधर रहेगा? यहाँ पे रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इतना भी जगह नहीं होता, बहुत ही कम गैप होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में, लेस देन 1 मिलीमीटर। ये भी NCERT में ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 RBC। ये सारा अभी नहीं पढ़ना है, ये मैं तुम्हें कल बताऊँगी। इधर देखो, उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। थिकनेस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन शायद लिखा हुआ। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई लिखा होगा। तो ये कितना थिक रहता है? केवल 1 सेल्ड थिक रहता है। मैंने बोला ना कि पूरे जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है उसकी पूरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है? लेस देन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो ये एल्वियोलाई का जो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम ऊपर वाला पार्ट, उसका थिकनेस कितना होता है? वो बस एक सेल जितना थिक होता है। ये भी NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम वाले पार्ट में। इधर आओ, अभी टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया ना 1 मिलीमीटर से कम होता है। NCERT में एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है कि 1 मिलीमीटर से कम होता है, बट जो एग्जैक्ट इसका थिकनेस होता है वो कितना होता है? 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें बताया है। ठीक है, ये हो गया ये सारा। हाँ, तो आज इतने क्वेश्चंस थे इस वाले पेज में, बाकी के डायग्राम से इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे आओ, तुरंत पढ़ना। ठीक है, एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होता है? ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होते हैं सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से। ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना कि ये प्राइमरी साइट है, सेकेंडरी साइट नहीं है।
ठीक है। इसके बाद क्या है, मेनली किस पे बेस होता है, मैंने बताया प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे, ठीक है। और क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। गैस जितना ज़्यादा गैस की पार्शियल प्रेशर होगी, जितना ज़्यादा उसका सॉल्युबिलिटी होगा, वो क्या हो जाएगा, उतना ही अच्छे से डिफ्यूजन हो पाएगा, ठीक है। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम होना चाहिए डिफ्यूज़ होने के लिए, ठीक है। इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन एंड ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, फाइन। इसके आगे प्रेशर, ये देखो यहाँ पे देखो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो बहुत सारे, मान लो एक गैस प्रेजेंट है, ठीक है, एक बीकर में, लेकिन अगर जो एक गैस जितना बीकर पे प्रेशर लगाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। उसके कंपैरिजन में बाकी सारे गैस को मर्ज नहीं करेंगे, बस एक गैस का पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर देखते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमोसफियर एयर टू, ठीक है, चलो डेटा गिवन इन टेबल इंडिकेट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। इसके आगे दिया रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे डिफ्यूजन होता है, टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू एल्वेलाई, ठीक है, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया उस वाले में। और देखो टोटल प्रेशर जो जितना सारे गैसेस की वजह से होता है, वो कितना होता है, 76 mm ऑफ Hg। 76 mm होती है मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर, केमिस्ट्री में पढ़ता है ना, वही वाला पार्ट। इधर देखो, इधर इसको भी नहीं देखना, इधर देखो, एल्वियोलाई में कितना हुआ ऑक्सीजन, 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 है, ठीक है। अब ये इधर से जाके आएगा ये वाला पार्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर गया, फिर इधर आया, ठीक है। ऐसे कर करके यहाँ पे देखो सबका पार्शियल प्रेशर मेंशन है, इसे देख लेना। और सारे लोअर बॉडी पार्ट्स, अपर बॉडी पार्ट से कौन ब्लड लेके आता है हार्ट तक, बिना किवा, ओके। आगे आओ, यहाँ देखो, ये मैंने बताया ना, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, ठीक है। amount of carbon dioxide, हाँ ये वाला पार्ट देखो, amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen, ठीक है। इसका क्या होता है, amount of diffusion होता है वो इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो diffusion membrane is made up of 3 layer, 0.2 मिलीमीटर थिक होता है, 3 layers का बना होता है। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, और यहीं पे लिखा हुआ है कि ये 1 सेल थिक होता है। ये देखो बाहर वाले पार्ट को दिखाया है यहाँ पे, बाहर वाले पार्ट को, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एपिथेलियम है। इसमें देखो ये कैपिलरी बनाई हुई है, कैपिलरी में क्या दिखाया है, अंदर वाले पार्ट को, देखो यहाँ पे देखो अंदर वाले पार्ट को एंडोथेलियम बताया, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी देखो कंपोज ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर्ड एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरीज। ये भी सिंगल लेयर्ड होता है, वो भी सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद आओ द फोर ऑफ खत्म हो गया, और कुछ बचा है क्या, नहीं और कुछ नहीं बचा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, वी विल बी कवरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगले लेक्चर में वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर विद द टॉपिक्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। समरी का भी पॉइंट बता दूंगी जो उसमें मेंशन नहीं होगा, उसे तुम लोग अंडरलाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।